नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रदीप चंद ठाकुर आपका रजिस्टर कानून में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका मतलब है एफआईआर, जो हम काफ़ी बार सुनते भी हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर आप किन अपराधों में फ़ाइल कर सकते हैं और एफआईआर कहाँ फाइल की जाती है, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम सारी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर में आपको एक जनरल लैंग्वेज में बोलूँगा कि एफआईआर होता है जो आप पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी भी अपराध के संबंध में आप पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको बोलते हैं एफआईआर। लेकिन एफआईआर हर एक अपराध में एफआईआर नहीं होती है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि छोटा मोटा कुछ अपराध हो गया या छोटा मोटा जो भी मतलब इंसिडेंस हो गया तो हम बोलते हैं कि हम एफआईआर करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन उन केसों में एफआईआर नहीं होती है, उसमें कंप्लेंट होती है। एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, उसमें ही एफआईआर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, मर्डर, रेप, थेफ्ट, चोरी, डकैती, डकैती या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इस टाइप के जो सीरियस नेचर के अपराध है उसमें एफआईआर होती है। लेकिन रूटीन ऑफेंस में एफआईआर नहीं होती है। तो इसलिए जो हम दूसरे एफआईआर जनरली सीआरपीसी की धारा 154 में फाइल की जाती है। लेकिन दूसरे ऑफेंस में हम कंप्लेंट करते हैं, जो कि सेक्शन 155 सीआरपीसी में फाइल की जाती है। तो इसलिए पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, कंप्लेंट और एफआईआर इज़ टू डिफरेंट थिंग्स, एंड complaint is filed in less serious offense, in offense which is less serious in nature, and FIR is filed in offenses which are more serious and cognizable in nature. Basically FIR is filed against the offense जो बहुत serious nature के होते हैं। ठीक है जी। सेकंड हमारी इसमें है कंप्लेंट किस अपराधों में। जो अपराध बहुत ही छोटे अपराध हो गए, जैसे छोटा मोटा झगड़ा हो गया जिसमें कोई सीरियस इंजरीज नहीं है, उसमें कंप्लेंट फाइल की जाती है। या कोई आपका कोई लैंड से रिलेटेड विवाद है या कुछ है, उसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एफआईआर नहीं होती। ठीक है जी। एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस है? एफआईआर फाइल करने का मतलब है पुलिस ऑफिसर को पावर होती है आपको अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। जैसे ही आप एफआईआर फाइल करते हैं तो पुलिस ऑफिसर को बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के आपको अरेस्ट करने की पावर और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। लेकिन कंप्लेंट केसेस जो है, जो मतलब सीरियस नेचर के नहीं है, उन केसों में पुलिस ऑफिसर को पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है और फिर वो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो लेकिन अभी तो इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस, मतलब एक जजमेंट आई थी पीछे, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जजमेंट। उसके बाद ये है कि अब 7 साल तक के ऑफेंस में आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाएगा, विदाउट आपको पहले नोटिस देगी पुलिस, उसके बाद ही आपको अरेस्ट करेगी। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको अगर आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं करेगी। तो अब हम डिस्कशन करते हैं एफआईआर कहाँ फाइल करनी है। एफआईआर अब पहले जो अब करंट जो लॉ है, जो 2023 के बाद जो अमेंड हुआ इसमें, जो पहले आईपीसी, पहले सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस हो गया इसका नाम। बीएनएसएस की धारा 173 में आप अब एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, irrespective of the place where offense is committed. So you can file FIR in any places, any police station, nearest police station, wherever in the country. जैसे आपको पता चलता है, फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ में हैं, लेकिन आपको पता चलता है आपके साथ अपराध हुआ है इधर शिमला में, तो आप चंडीगढ़ में ही पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल कर सकते हैं, और पुलिस स्टेशन ऑफ चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन को FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसके बाद वो वहाँ से FIR आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजेंगे जहाँ पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है। तो इसीलिए अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको FIR अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में FIR आपको उसी पुलिस स्टेशन में फाइल करनी है जहाँ पर ऑफेंस कमिट हुआ है। तो आप कहीं भी FIR फाइल कर सकते हैं, एनीवेयर इन कंट्री। तो FIR फाइल करने के बाद अब ये क्वेश्चन है कि FIR कैसे फाइल करें। FIR फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको या तो आप ऑरली यानी मौखिक रूप से, या रिटर्न में, या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी आप FIR फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट आप ऑरली फाइल कर सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन विजिट करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि ऐसे ऐसे अपराध है, तो आप वहाँ पर FIR फाइल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप रिटर्न में भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। आप रिटर्न जो भी आपके साथ ऑफेंस हुआ है उसकी डिटेल लिखेंगे और वो मतलब उसमें साइन करके आप पुलिस स्टेशन में सबमिट करेंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी फ़ोन कॉल पर भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और फ़ोन कॉल के माध्यम से भी पुलिस एफआईआर फाइल करेगी। आप व्हाट्सअप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी पुलिस को सेंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो भी एफआईआर में काउंट होती है। लेकिन इसके लिए आपको विद इन 3 डेज़ पुलिस स्टेशन में विज़िट करना होता है और वहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी और जो उस इन्फॉर्मेशन को वो रिटर्न में वहाँ पर रजिस्टर करेंगे और उस कंप्लेंट उस इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने रिटर्न में लिखी हुई है उसको आपने साइन करनी है। ठीक है जी। और अब एफआईआर का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एफआईआर का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है कि एफआईआर फाइल करने के बाद पुलिस आपको यानी एक्यूज्ड को, अपराधी को अरेस्ट कर सकती है बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के, और उसमें अपराध में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट। तो ये रहता है जिसमें। तो इसके अलावा एफआईआर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। थैंक यू।